स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है x3 माइनस y3 माइनस x प्लस वाई। स्टूडेंट अगर हम गौर से देखें x3 माइनस y3 हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी है, उसकी लेफ्ट साइड दी हुई है। तो हमने इसको जब ओपन फॉर्म में लिखा तो बन जाएगा राइट साइड इसकी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे। स्टूडेंट इस तरह हर एक की पावर 1 होती है, और अगर किसी की बेस नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है, कोएफिशिएंट 1 होता है। इसी तरह अगर किसी में से कोई वैल्यू भी कॉमन ना निकल रही हो तो उसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें से ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, x माइनस वाई, और इधर से बच जाएगा ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड से बच जाएगा इधर से 1 माइनस का। तो ब्रैकेट मूव कर देंगे वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट है इसका 8x क्यूब माइनस 1/27/क्यूब। इसमें माइनस की साइन है सेंटर में, तो इसका मतलब हो गया कि फोर्थ आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो फोर्थ आइडेंटिटी में 2x क्यूब माइनस 1/3y होल क्यूब। क्योंकि अगर हम 8 को फैक्टराइज करें 2 4 2 2 2 पावर 3 लिख सकते हैं हम, यानी कि 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह 27 को फैक्टराइज करेंगे तो वो भी बन जाएगा 9 3 27, 3 3 9, 3 1 3। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें एक वैल्यू है 2x और एक वैल्यू है 1/3y। तो अब हम 2x को x के इक्वल कर सकते हैं और y को, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है x3 माइनस y3। पहले जब हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे x3 माइनस y3 इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमारे पास ये गिवन है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हमने लिख लिए तो बेहतर है, ये x3 माइनस y3। अब स्टूडेंट हम 2x को x से रिप्लेस करें, सॉरी x को 2x को हम x से रिप्लेस करेंगे और y को हम रिप्लेस करेंगे 1/3y से। तो इसको रिप्लेस किया x को तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस ये बन जाएगा 1/3y क्यूब, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x माइनस y की हो जाएगी 1/3y, और x की वैल्यू 2x स्क्वायर में क्योंकि इसका स्क्वायर है, प्लस x की है 2x और y की है 1/3y प्लस y की हो जाएगी 1/3y स्क्वायर। तो अब इसको आप सेपरेट कर लें ताकि ये कंबाइन ना हो जाए। तो स्टूडेंट अब हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं 2x क्यूब माइनस 1/3y क्यूब। तो ये बन गया 2x माइनस 1/3y इंटू 2 का स्क्वायर लिया, स्क्वायर 2 to 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x/3y प्लस 1/3 3 9y स्क्वायर। तो अगर हम देखें
तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया, अगर हम इनको इकट्ठा लिख दें 8x³ माइनस 1/27y³ इक्वल टू 2x माइनस 1/3y इंटू 4x² प्लस 2x/3y प्लस 1/9y²। तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट इसका। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। 15 है, उसके भी 4 पार्ट्स हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है कंबाइन करके। इसमें फर्स्ट है x², क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। x² प्लस y² इंटू x4 माइनस x² y² प्लस y4। स्टूडेंट अगर हम देखें तो जो आइडेंटिटी है हमारी नंबर 3, इसमें उन्होंने राइट साइड दी हुई है। तो 2 वैल्यूज़ का हमारे पास सम है और उसके बाद उन्हीं का पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, उसके बाद दोनों का सिंगल मल्टीपल है माइनस के साथ, और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। और इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है उधर माइनस की साइन आएगी, और अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस की साइन आएगी। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसी तरह अगर 2 वैल्यू का सम हो और 2 वैल्यू का स्क्वायर और उनका मल्टीपल हो माइनस के साथ, तो हम उन दोनों का क्यूब ले लेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी। यानी कि आप क्यूब ले लेंगे इसका और सेकंड वैल्यू का भी क्यूब ले लेंगे। तो 3 2s are 6 प्लस 3 2s are 6, तो x6 प्लस y6। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसके बाद पार्ट नंबर है इसका सेकंड। सेकंड में है x3 माइनस y3 इंटू x6 माइनस आ, तो मैंने आपको पहले बताया है प्लस की साइन आएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सॉरी 3 आएगा इधर, प्लस y6। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी, सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी है। इसकी भी उन्होंने राइट साइड दी हुई है, लेफ्ट में हमने कन्वर्ट करना है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि उन्होंने ओपन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको क्लोज फॉर्म में हमने लेके जाना है। तो x³ माइनस y³ इसी तरह आएगा, और इसके बाद फर्स्ट का हम स्क्वायर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमारे पास ये देखिए फर्स्ट का स्क्वायर लिया हुआ है, माइनस है तो प्लस की साइन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। उसके बाद देखें ये xy है, दोनों का जिसको हमने माइनस किया है उसी को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है। इसी तरह हम इसको भी x3 इंटू y3 प्लस सेकंड का हम स्क्वायर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें दिया हुआ है। अगर ऐसा हो जाए तो राइट साइड हमने उसको एक्सपेंड करके लिख लिया है, और अब हम उसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि जिसका हमने स्क्वायर लिया है इधर, तो फर्स्ट वैल्यू का अब हम उसी वैल्यू का ले लेंगे क्यूब माइनस और सेकंड वैल्यू का क्यूब। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि अगर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो हम उन दोनों वैल्यूज़ का सेपरेट क्यूब ले सकते हैं। 3 3s are 9 माइनस 3 3s are 9, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है x9 माइनस y9। इसके साथ हमारा पार्ट है 3। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। स्टूडेंट जो हमारा पार्ट है 3, ये सारी माइनस है।
तो अब हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इनको रीअरेंज करना है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें माइनस के साथ हम प्लस की साइन लगाएंगे हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसके मुताबिक। तो x माइनस वाई इंटू ये बिल्कुल सेम बनता है और इसके साथ राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम ये लगा देंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस वाई की। एक्स प्लस वाई का हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई, और इसके साथ माइनस की साइन के साथ वाली वैल्यू लिखेंगे, वो बिल्कुल हमारे पास ये सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इंटू, और इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये लास्ट वाली वैल्यू रहती है वो इसी की होगी प्लस वाई। अब अगर हम देखें x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फोर्थ आइडेंटिटी है। अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो बन जाता है x3 माइनस वाई थ्री। तो हमने फोर्थ लॉ की मदद से लिख दिया x3 माइनस वाई थ्री इंटू, और अगर हम नेक्स्ट वाली वैल्यू देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास ये थर्ड आइडेंटिटी बनती है x प्लस वाई सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेम इधर है। तो अब जब हम इसको राइट को यानी कि ऊपर फॉर्म से क्लोज फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x3 प्लस वाई थ्री। तो अब इसको हमने पहले ओपन फॉर्म में लिखना है, थोड़ा सा फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेके प्लस है तो इधर माइनस की साइन आएगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, यही है। तो फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू का हम स्क्वायर लिख देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक आइडेंटिटी और है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है मैथ में, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने ये 4.1 में भी यूज़ की थी। ये स्टूडेंट वहाँ आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है, यहाँ अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो और सेकंड वैल्यू के इक्वल हो, और दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो साइंस हैं वो अपोजिट हों, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो इस तरह। तो सेम रिजेंबलिंग करता है ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखें x3 के इक्वल आता है और y3 के इक्वल आता है, और एक तरफ माइनस का है साइन एक तरफ प्लस का है, सेम बात हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो हम ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो x3 माइनस y3 स्क्वायर, तो इसमें हम क्यूब की फॉर्म में ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी। तो ये बन जाएगा x6 माइनस y6 इंटू x6 प्लस y6। अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैंने लास्ट पे लिखी है तो इसके मुताबिक ही है, फर्स्ट वैल्यू की इक्वल है, सेकंड वैल्यू की इक्वल है, और दोनों के दरमियान में साइन नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो हम वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई 6 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 2 12 माइनस वाई भी 12 बन जाएगा 6 2 12। तो इसके साथ हमारा लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 4। इसको रिमूव कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है 2x² प्लस 1 इंटू 2x² माइनस 1 इंटू 4x4 माइनस 2x2 प्लस 1 इंटू 4x4 प्लस 2x2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इसको रीअरेंज करना है। तो ये प्लस वाले के साथ हमेशा अपने इधर
माइनस वाली वैल्यू रखनी है और माइनस वाली के साथ हमने प्लस वाली वैल्यू रखनी है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये प्लस वाले के साथ हमने नेगेटिव वाली वैल्यू रखी हुई है और माइनस वाले के साथ हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी हुई है मल्टीपल के साथ। 2x² + 1 इंटू 4x4 माइनस 2x² + 1 इंटू 2x² -1 इंटू 4x4 + 2x2 + 1। तो अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद ओपन फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो हमारी आइडेंटिटी बन सके 3 और 4। तो ये इसी तरह आ जाता है। तो अब हम अगर इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा, प्लस एम साइन अपोजिट आती है, मैंने आपको पहले बताया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो उसके बाद हम फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2x² है और सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 का हम स्क्वायर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर देखें सेकंड वैल्यू का स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये 2x² सेम आ जाएगा, -1 भी सेम आ जाएगा। ये सेकंड फोर्थ आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर 2 माइनस करके लिख लिया उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे यूँ, और इधर माइनस है तो साइन प्लस की आ जाएगी, तो फर्स्ट इंटू सेकंड आ जाएगा 2x² इंटू 1 प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो है ना ये वैल्यू इसी को हमने एक्सपेंड किया है। कैसे? सॉरी थोड़ा सा खोला है इसको। 2 2s are 4, x2 पावर 2 को 4 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी और इसी तरह सवाल। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों आइडेंटिटी बनती हैं, एक 3 और एक 4। तो जब ये ओपन फॉर्म में हो जाए तो उसके बाद हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्यूब ले सकते हैं प्लस सेकंड का भी क्यूब ले सकते हैं और सेम इधर हो जाएगा 2x³ -1 क्यूब। तो जब हमने 2 का क्यूब लिया तो बन जाएगा ये 8 और x2 का क्यूब लिया तो 6 और इसी तरह 8x6 -1 6 और 8x6 सेम हो जाएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे हम अकॉर्डिंग टू जो आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई थी। a² - b² = a + b इंटू a - b, क्योंकि इनकी वैल्यूज सेम है और इनकी वैल्यू भी सेम है। 8x³ और 8x6 एंड 8x6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 को जब हम डबल मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ले लेंगे तो 64 और 6 2s are 12 -1। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.3 करेंगे।